नमस्कार दोस्तों। कल्कि पुराण कल्कि अवतार के इर्द गिर्द बुनी एक पुस्तक है। इसमें कल्कि को विष्णु का अवतार बताया गया है, जो कलयुग के अंत में दुष्ट पापियों का वध करने हेतु यूपी के संभल में एक ब्राह्मण के घर अवतार ग्रहण करेंगे। कलयुग के फिलहाल लगभग 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं और काल गणना के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है, यानी कल्कि अवतार होने में अभी करीब करीब 4 लाख वर्ष बाकी है। 4 लाख साल बाद की दुनिया किसी ने देखी है कि कैसी होगी, होगी भी या नहीं कौन जानता है। और हम आज उसके नाम पर दंगा मचाए हुए हैं। यूपी के संभल में 5 लोग इस काल्पनिक कल्कि के मंदिर होने या न होने के नाम पर मार डाले गए। यह हद दर्जे की मूर्खता नहीं तो और क्या है। कल्कि पुराण तो 4 लाख साल बाद बौद्धों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की काल्पनिक महागाथा है। कल्कि पुराण के साथ साथ भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख आता है। आइए कल्कि पुराण के साथ साथ भागवत पुराण को भी देखते हैं और सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। भगवान कल्कि के आगमन का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। इसमें समय और स्थान, शहर का नाम और माता पिता के नाम जैसे विवरण भी दिए गए हैं और उनकी गतिविधियों को शक्तिशाली ऋषि व्यास द्वारा 5000 साल पहले दर्ज किया बताया गया है। इसे देखिए, दो युगों अर्थात कलयुग और सतयुग अर्थात 4,27,000 वर्ष के संयोग पर सृष्टि के स्वामी कल्कि अवतार के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे और विष्णु व्यास के पुत्र बनेंगे। इस समय पृथ्वी के शासक लुटेरों में बदल चुके होंगे। भागवत पुराण 1/3/25। भगवान कल्कि संभला गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महात्मा विष्णु व्यास के घर में प्रकट होंगे। भागवत पुराण 12/2/18। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अपने 8 रहस्यमयी ऐश्वर्यों और भगवान के 8 विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। अपने अप्रतिम तेज को प्रदर्शित करते हुए और बहुत तेज गति से सवार होकर वे लाखों की संख्या में उन चोरों का वध करेंगे जिन्होंने राजाओं का वेश धारण करने का दुस्साहस किया है। भागवत पुराण। भागवत पुराण के बाद कल्कि पुराण का नंबर आता है। इसमें बौद्धों के विनाश की कथा बड़े विस्तार पूर्वक समझाई गई है। कल्कि पुराण में कुल 33 अध्याय है, जो 3 अंशों में विभाजित है। के द्वितीय अंश में कल्कि भगवान का सिंगल जाकर पद्मा जी से विवाह तथा उनके साथ संभल वापस आकर दाम्पत्य जीवन बिताते हुए 2 संतानों की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। अंश के अंतिम सप्तम अध्याय में मगध के बौद्ध राजा जिन के साथ युद्ध तथा उनके पराजय का वर्णन हुआ है। इसके बाद बौद्धों का वध क्यों जरूरी था, इसे भी बताया गया है। देखिए, अति विस्तार में फैली हुई कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। इस नगरी के अधिकतर लोग केवल अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शारीरिक सुखों की चिंता करने वाले हैं और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते। और वे लोग धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद भी नहीं मानते। यह है बौद्ध को मानने का कारण। इसके बाद इसके बाद की कथा बौद्धों के नरसंहार की कथा है। बौद्धों के राजा जिन, उनके पिता शुद्धोधन, माता माया देवी का संहार किस प्रकार कल्कि के हाथों होगा, इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। बौद्ध विधवाओं द्वारा युद्ध में उतरने और कल्कि द्वारा उन्हें हराकर अपनी शरण में लेने का भी जिक्र आता है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए कल्कि पुराण के सिर्फ कुछ बिंदुओं को देखते हैं और सारी बातों को समझते हैं। पहला श्लोक देखिए, श्री कल्कि पुराण 3/10। इसके बाद आप पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकलेंगे और उस विजय के दौरान आप कई पापी राजाओं को हराएंगे जो कली के प्रतिनिधि है। आप बौद्ध धर्म के कई अनुयायियों का भी सफाया करेंगे और अंत में आप दुनिया पर शासन करने की जिम्मेदारी देवाकी और मारू को सौंपेंगे। 2 नंबर श्लोक, श्री कल्कि पुराण 10/3। हाल ही में आप भगवान कल्कि के रूप में बौद्धों, नास्तिकों और मलेच्छों का विनाश करके कली वंश को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए, जिससे धर्म के सच्चे मार्ग की रक्षा हुई। आपकी अहेतुकी दया के बारे में हम और क्या कह सकते हैं। 3 नंबर, श्री कल्कि पुराण 14/11। यद्यपि भगवान कल्कि का अद्भुत घोड़ा जिन के त्रिशूल से घायल हो गया था, फिर भी उसने शीघ्र ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया और युद्ध भूमि में विचरण करने लगा।
क्रोधपूर्वक सैकड़ों हजारों बौद्ध सैनिकों पर आक्रमण करते हुए भयंकर छलांग लगाई। इस प्रकार भगवान कल्कि के घोड़े ने अनेक पापियों का वध कर दिया। कुछ ही समय में गार्ग्य और उसके साथियों ने 6,000 बौद्ध योद्धाओं को मार डाला। भर्ग ने अपनी सेना की सहायता से 10 लाख शत्रु सैनिकों को मार डाला और विशाला ने 25,000 को मार डाला। श्री कल्कि पुराण 16/1 4 नंबर श्लोक। सूत गोस्वामी ने कहा, कीकटपुरा के बौद्धों और मलेच्छों का वध करने के बाद भगवान कल्कि उनकी संपत्ति लेकर अपनी विशाल सेना के साथ अपनी राजधानी लौट आए। 5 नंबर श्री कल्कि पुराण 20/25। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने विकट देश में रहने वाले बौद्धों को पहले ही हरा दिया है। मेरा मिशन उन सभी दुष्टों को नष्ट करना है जो आपसे और अन्य वैष्णवों से ईर्ष्या करती हैं। अब आप पृथ्वी पर निर्भय होकर घूम सकते हैं, क्योंकि मैं दुनिया के सभी राजाओं को जीतने के लिए यात्रा पर निकलने वाला हूँ। कल्कि पुराण यही नहीं रुकती, वह आगे कहती है, इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी मलेच्छों के साथ भयंकर युद्ध कर उन बौद्धों एवं मलेच्छों के समूहों का वध कर उनकी जीवात्मा को ज्योतिर्मय स्थान और उनकी पत्नियों को मोक्ष देकर भगवान कल्कि बहुत ही शोभायमान हुए। जो लोग बौद्धों तथा मलेच्छों के नाश की यह कथा आदर पूर्वक सुनेंगे और दूसरों से कहेंगे, उनके समस्त शोक दूर होंगे, उनका सदैव भला होगा, उनमें भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पैदा होगी और जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इस कथा को सुनने से सारी संपदा मिलती है, माया मोह दूर होता है और फिर संसार के दुखों से दुखी नहीं होना पड़ता। बल्कि जी सिर्फ बौद्धों का ही संहार नहीं करेंगे, बल्कि अपने प्रिय शूद्रों पर भी उनकी पूरी दृष्टि रहेगी। विष्णु अवतार कल्कि जी का दृष्टिकोण यहाँ भी यथावत ही रहेगा, उसमें व्यतिक्रम नहीं आएगा। भागवत पुराण के इन 2 श्लोकों की मार्फत इसे समझा जा सकता है। देखिए पहला श्लोक। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तीनों उच्च जातियों के तथाकथित संतों तथा सम्माननीय सज्जनों के निवासों पर भी भगवान के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, तथा जब शासन की निम्न शक्ति निम्न कुल में जन्मे शूद्रों या उससे भी निम्न वर्ग के लोगों द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, तथा जब यज्ञ की विधियों के विषय में यहाँ तक कि शब्दों से भी कुछ ज्ञात नहीं होगा, उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवतम 2/7/38। दूसरा श्लोक। हे देवत्व, अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा बड़ी तेजी से सवार होकर वे लाखों की संख्या में उन चोरों का वध करेंगे जिन्होंने राजाओं का वेश धारण करने का दुस्साहस किया है। श्रीमद् भागवतम 12/2/20। अब यदि हम श्लोक संख्या 38 और श्लोक 20 को देखें तो हमें कल्कि अवतार का सही उद्देश्य समझ आएगा। इन पुराणों के अनुसार कलयुग में जब अधिकांश आध्यात्मिक उन्मुख लोगों के घरों में भी कथा कीर्तन नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य नास्तिक हो जाएंगे, शूद्र राजा बन जाएंगे और स्वाहा स्वधा और वस्त्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी, उस समय भगवान कलयुग और उन चोरों को दंडित करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे जिन्होंने राजाओं की तरह झूठा वेश धारण किया है। हर बार की तरह इस बार भी एक काल्पनिक कल्कि की अवधारणा तैयार कर लोगों को भ्रमित करने का यह एक और प्रयास है। देश के बहुजन वर्ग को ऐसी कुचेष्टाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। वे ऐसी काल्पनिक कहानियों, पुराणों, अवतारों के चक्कर में पड़ेंगे तो अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही बर्बाद करेंगे। धन्यवाद।